तो एक बार फिर से सहर्ष स्वागत करते हैं आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ पर हम भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो चौथे अध्याय में है हम, और वो चौथा अध्याय जो अभी है वो दिव्य ज्ञान के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। और मानो एक ऐसे विद्यापीठ की शुरुआत की है भगवान ने, जहाँ पर भगवान हमें मनुष्य जीवन के लिए और मनुष्य जीवन में आने वाली गतिविधियों और परिस्थितियों के लिए सज्ज कर रहे हैं। तो वो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिसे प्राप्त करने के बाद आप न केवल इस लोक में अपितु इस जन्म के बाद आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी विद्यापीठ में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसा भगवान सुनिश्चित करते हैं। और ऐसा कहा जाए तो ये जो भगवद गीता है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे शास्त्रों का सार है। और फल स्वरूप कहा जाए तो जिस प्रकार से अगर कोई बड़ा पेड़ हो और उस पेड़ पे बहुत सारी टहनियाँ हो और उसमें बहुत सारे फल हो, और वो फल को हो सकता है कि हम अपनी शक्ति के आधार पर अर्जित ना कर पाए, उसे ना प्राप्त कर पाए, तो भगवान अपने अनुयायियों द्वारा, भगवान अपने प्रतिनिधि द्वारा, आचार्य के रूप से बड़े बड़े दिग्गज महाराज जो इस दिव्य ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को सुगम और सुलभ कर चुके हैं, वो लोग कृपावन उस पेड़ पर लगे हुए फल को उतारकर परंपरा के माध्यम से हमारे सामने परोस रहे हैं। तो बहुत सहज रूप से, बहुत सुगम रूप से हमारे सामने बहुत ही दिव्य ज्ञान, जिसे प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है, उसे भगवान ने बहुत सहजता से उपस्थित किया है। तो गत सत्र में हमारे पूजनीय वंदनीय हमारे गुरु भाई गोविंद प्रेम प्रभु ने अपने दिव्य ज्ञान से, अपनी भक्ति में मस्मग्न उनका जो मन है, वृंदावन के प्रति उनका जो प्रेम है, भगवान की जो भक्ति है, उसे अपने विचारों के साथ, अपने अनुभवों के साथ, अपने साक्षात्कारों के साथ बहुत सुंदर रूप से निरूपित किया और आप सबने श्रवण किया। तो कहते हैं ना कि रसगुल्ला खाने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो पानी कड़वा लगेगा। तो आपने गत सत्र में उनके मुख सार अरविंद से निकले हुए रसगुल्ले को चख लिया है, तो आज आपको शायद मेरी वाणी कड़वी लग सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो गोविंद प्रेम प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक दिशा दी है, एक मार्गदर्शन दिया है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित प्रणाली के आधार पर हम ज्ञान को अर्जित भी कर सकते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उसे प्रसारित भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 23वां, 24वां और 25वां श्लोक क्रमांक शायद अपने पाठ्यक्रम में लिया था और उसके आधार पर उन्होंने चर्चा की थी। तो उन्होंने जो भी चर्चा की थी उसमें से सबको बहुत कुछ याद होगा, पर एकाध दो मुद्दे पर अगर आपको कुछ चर्चा करनी है या उससे वापस पुनरावर्तन करना है तो आप याद करा सकते हैं मुझे, क्योंकि मैंने भी सुना है पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में सुना है। पर मैंने सुना, क्या चर्चा की उन्होंने, किस विषय पर बोला था उन्होंने? हाँ बोलिए। तो ये था कि आप आज के जमाने में, कलयुग में चीज मतलब भागवत आप पढ़े भी नहीं और सिर्फ सुनने भर से भी हमें एक दिशा मिल सकती है। श्रवण पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था कि श्रवण कैसे महत्वपूर्ण है, और संसार का नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला प्रेम पत्र वो श्रवण के आधार पर लिखा गया था। रुक्मिणी जी की चर्चा की उन्होंने। फिर श्रवण के आधार पर हमें मार्गदर्शन मिला कि कैसे परीक्षित महाराज ने न केवल अपने जीवन को सार्थक किया, और अपितु उस श्रवण के माध्यम से आने वाले युग युगांतर तक, जब तक कलयुग अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचता, तब तक लगभग अगले 10,000 वर्षों तक वो ज्ञान, वो चर्चा, वो विषय विद्यमान रहेंगे और उसको श्रवण करने मात्र से हम शुद्ध हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बात की थी? स्तर की बात की थी। हमारे स्तर पर हम कितना सैक्रिफाइस, कौन से यज्ञ कर सकते हैं, उसके बारे में भी शायद चर्चा की थी उन्होंने। तो आगे हम 26वें श्लोक से शुरू करेंगे। और अभी तक है ना, भगवान ने जो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की भगवान ने, और यहां पर जो 26वां श्लोक है वो हमें बताएगा कि किस प्रकार से ये जो 26 है ना, 26 से लेकर 33 तक, वो 33 तक जितना भी इस जो भाग है उसमें भगवान यज्ञ पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सेक्रीफाइस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तय है, आगे भी भगवान कहेंगे, और बहुत कम ऐसे श्लोक हैं जहां पर भगवान ने एक वाक्य में कहा है। तो आगे 31वां श्लोक है, उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ एक वाक्य है
जनरली ऐसे 2 होते हैं ना, 2 श्लोक होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो भगवान एक वाक्य में कहा है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत वजन देके उस बात को कहा है कि संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर यज्ञ नहीं कर रहा है तो वो इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सुख की कामना हम करते हैं वो सिर्फ हमारे निजी व्यक्तिगत आनंद के बारे में हम प्राप्त करना चाहते हैं। पर जब तक हम अपने आप को साइड में रखकर या बाजू में रखकर यज्ञ के बारे में सोचेंगे, यज्ञ मतलब क्या, सरल भाषा में यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ किसे कहते हैं? सैक्रिफाइस, वो तो ट्रांसलेशन हुआ। कार्य, यज्ञ मतलब प्रोसेस। सही है, एक तरीके से यज्ञ मतलब प्रोसेस, पर यज्ञ का सीधा साधा अर्थ ये होता है कि किसी भी उच्चतम वस्तु को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वस्तु का त्याग करना, उसे यज्ञ कहते हैं। जैसे हमारे सामान्य तौर पर हम जब देखते हैं तो यज्ञ मतलब हमारे चेतना में एक ही भाव आता है कि बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हैं, यज्ञ कुंड है, वहां पे अग्नि प्रज्वलित है और हम उसमें आहुति देते हैं, तो वो यज्ञ होता है। वो यज्ञ होता है, पर यज्ञ की परिभाषा है बहुत विस्तारित है, वहीं तक सीमित नहीं है, और यज्ञ को बहुत शुभ माना गया है। तो 26वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। श्रोत्रादि इंद्रियाण्यन्वे, श्रोत्रादि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि निवश्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। Some, the unadulterated brahmachari sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householder, sacrifice the object of senses in the fire of senses. The members of the 4 divisions of human life, namely the brahmachari, the grihastha, the vanaprastha, and the sannyasi, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animals, the 4 orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmacharis or students under the care of a bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Nameva Kirtanam, Hare Namnu Kirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibrations of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. Similarly, householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principles of religious life is therefore current in all civilized human society, because that is the way for restricted sex life. This restricted unattached sex life is also a kind of yajna, because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. तो श्रोत्रादि इंद्रियाण्यन्ये मतलब इंद्रिय मतलब क्या, हमारे सेंसेस। कितने सेंसेस है हमारे? 5 कौन से सेंसेस? उसको वर्ग में विभाजित करें तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ऐसी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं, और 5 ऐसी इंद्रिय द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे पिछले सत्र में भी गोविंद प्रभु ने भार दिया था, इस सत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण हमारी जितनी भी जो ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसमें 5 इंद्रियां हैं। तो जैसे हमने हमारी नासिका जिससे हम सूंघ के ज्ञान अर्जित करते हैं,
है ना। बहुत सारी जगह पे अभी पिछले सप्ताह में मुझे सौभाग्य मिला था कि हम उस ऐसी संस्था में गए थे जहाँ पर जितने भी लोग रहते थे वो सारे अंध थे, मतलब 30-35 लोग थे वहाँ पर, और वो अंध थे और वो वहाँ पर रहते हैं और सब अपना कार्य अपने हाथ से करते हैं। वो काम पे भी जाते हैं और काम पे जाते हैं सुबह, और फिर काम से आकर वापस रात को वहाँ पर रहकर कीर्तन कथा करते हैं, भक्ति करते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो सौभाग्य मिला कि उनके सामने जाकर उनसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा कहा गया था कि आपको कुछ प्रेरणा देनी है, पर मैं तो प्रेरणा लेकर आया उनसे कि वो अपने जीवन में एक इंद्रिय जो महत्वपूर्ण इंद्रिय है जिसके आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है, वो इंद्रिय दुर्भाग्य बस उनके पास नहीं है, पर वो बहुत एकाग्रता से श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। और अभी उनके पास देखने के लिए नहीं है, पर जब दिखता नहीं है ना तो आदमी का जो दूसरी इंद्रिय है वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाती है। तो श्रवण बहुत गंभीरता से कर रहे थे। तो यहां पर भी भगवान श्रोत्रादि मतलब हमारे कर्णेंद्रिय, भगवान क्या बता रहे हैं यहां पर, क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, क्योंकि 2 कान दिए ना, तो 2 दिए हैं। तो क्यों दिया है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम सुने, और मुंह एक ही दिया है कि कम से कम बोले। लेकिन हमारा क्या है? हमारा उल्टा है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पहले तो ऐसा एक संशोधन किया गया है कि जितना भी हम, पहली बात तो यह है कि जो हम सुनते हैं वो वास्तव में, अगर आप लोग को पता है तो हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है। जो हियरिंग है, जो सुनना है, वो शरीर का एक अवयव है कान, जिसके आधार पर आप सुनते हैं, आवाज इसके कान के पटल पर पड़ता है और आप इसे सुनते हैं। और दूसरा होता है लिसनिंग। लिसनिंग होता है जो चेतन मन द्वारा आप उसे सुनते हैं। अभी आप लोग में से सब गंभीर लोग हैं, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसको आप श्रवण कर रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वहां पर नीचे मंदिर में भी कुछ आवाज आ रहा है, तो वो उस पर आपका ध्यान नहीं है। वो क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या आरती गा रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान यहां पर है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यहां पर है। तो वो जो सुन रहे हैं आप, वो कर्णेंद्रिय द्वारा, भौतिक कर्णेंद्रिय द्वारा, शरीर का एक अंग है जिससे आप श्रवण करते हैं, वो आवाज का अनुभव होता है। पर वास्तविक सुनना ये होता है कि जो सुन के आप उस ज्ञान को अर्जित करें और वो आपके मन तक पहुंचे, उसे वास्तव में सुनना कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने भी बहुत अच्छा चित्र बनाया था कि अगर 2 कान के जो आकार हैं, जो 2 कान दिए हमको, अगर आप उसको जोड़ेंगे ना तो उसका लगभग जो आकार है ना वो हृदय के समान बनता है। तो उसे ऐसा कहा जाता है कि जब आप सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ आपने उस चित्र को अपनी चेतना में बसाया। जैसे मैं कहूं हाथी, तो सबके चेतना में एक हाथी आ गया। अभी मैं बोलूंगा कि वो व्हाइट कलर का है, तो वो भी आपने कल्पित कर लिया, कल्पना कर ली, है ना। तो हम जो सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके साथ साथ हमारे मानसिकता में उसका चित्र बनता है। तो जब श्रवण की बात आती है तो ऐसा संशोधन किया गया है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं उसमें से सिर्फ 25% हम एक्चुअल में सुनते हैं, 60% तो हम सुनते ही नहीं है। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं, अभी जो लोग भी पहले से उपस्थित थे जब हमने ये प्रवचन शुरू किया, कि मैंने सबसे पहली बात क्या कही, सबसे पहला शब्द क्या बोला, तो आपको सोचना पड़ेगा, या याद भी हो जाएगा, पर उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, दूसरे सारे जितने भी सेंसेस है ना, उस सेंसेस में दरवाजे हैं, है ना। आंख बंद हो जाती है, मुंह भी बंद हो जाता है, कभी कभी किसी का नाक भी बंद हो जाता है, लेकिन कान जो है वो खुले हैं हमेशा। तो कान इसलिए खुले हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सुन सकें, और सुनने के बाद महत्वपूर्ण ये है कि वो सुनने के बाद हमारे मानसिकता में जाए, हमारे हृदय तक वो बात पहुंचे। तो एक कथा हो रही थी, एक कथा में बाहर है ना, जो कथाकार थे उन्होंने बाहर 3 मूर्तियां रखी थी और 3 मूर्तियों का दाम भी रखा था। तो पहली मूर्ति थी वो 100 रुपए की थी, दूसरी थी वो 500 रुपए की थी, और तीसरी 1000 रुपए की थी। तो बोला ये सब तीनों एक ही जैसी दिख रही है, तो इसमें फर्क क्या है, तो आप इसका दाम इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो बोलते हैं, तो एक तिनका, मतलब धाक का जो तिनका होता है ना, वो पहली मूर्ति के कान में डाला, तो वो कान के अंदर जा ही नहीं रहा था,
फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो एक कान से गया, दूसरे कान से बाहर आ गया। लेकिन तीसरी मूर्ति के कान में डाला ना, तो तीसरी मूर्ति के कान में जो डाला वो कान से दूसरे कान से बाहर नहीं आया, वो अंदर तक गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ श्रोतागण का वर्ग होता है जो अब कितना कुछ भी बोलो वो यहां जाएगा ही नहीं, इधर तक पहुंचेगा ही नहीं। कितना भी बोल लो, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, शास्त्रों की बातें बोलोगे एकदम गंभीर। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि अरे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं यार, तो जोश आता है। जो यहाँ पे बैठते हैं ना, कोई ध्यान से सुनते हैं तो अपने को लगता है अरे यार कितना अच्छे से सुन रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो वो जोर जोर से बोलता है, उसको लगता है कि इसको मजा आ रहा है, मतलब आनंद आ रहा है, पर वो मेंटली कहीं और ही होते हैं। जो दूसरे थे वो ऐसे ऐसे वर्ग होता है जो सुनते तो है पर ये कान से सारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमें कहा जाता है, कभी सिखाया भी जाता है कि एक कान से सुनने का और दूसरे कान से निकाल देने का, लेकिन शास्त्रों की बातें नहीं निकालने की, आध्यात्मिक की बातें नहीं निकालने की। भौतिकतावादी जो बातें हैं जो हमें इस भौतिक बंधन में बांध सकती है, हमारे कर्म फल को बढ़ा सकती है, वैसी बातों को, हमारा अपमान हो या किसी के बारे में द्वेष सुना हो, किसी की ईर्ष्या सुनी हो, किसी की निंदा सुनी हो, तो वो एक कान से सुन से दूसरे कान से निकाल देने की। क्योंकि अगर आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपका भाव भी दूषित होगा। वो कहते हैं ना 100 बार बोला गया झूठ कभी कभी सच लगने लगता है। एक का एक बार बार आपको सुनाया जाएगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये इतना कुछ बोल रहा है, कुछ तो होगा उसमें, है ना। और जो तीसरी मूर्ति थी उसका प्रतिनिधित्व वो श्रोताओं का वर्ग करता है जिसमें एक बार सुना तो उसको अपने हृदय में बसाया, उस नॉलेज को वास्तविकता में एक्वायर किया। तो जैसे हम नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस की बात करते हैं, जहां पे हम ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रियों की बात करते हैं, तो श्रवण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कोई बता सकता है क्यों श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब मेरे हिसाब से जो दूसरे सेंस है वो डिपेंडेंट है श्रवण, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मेन है, बाकी सब डिपेंड उसी से ही होता है। सही है, क्योंकि दूसरे जो सेंसेस है ना, देखो मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि गुलाब, जैसे मैंने हाथी की बात की, मैंने गुलाब का बात किया, तो गुलाब का सामान्यतः आपने गुलाब को देखा और वो गुलाब लाल रंग का है, तो ऐसा बचपन में हमको सिखाया गया था कि बेटा ये गुलाब है और ये लाल रंग का गुलाब है। तो वो जो सुना था उसके कारण जब भी आप गुलाब को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये गुलाब है। तो वो क्यों समझ में आया? क्योंकि आपने उसके बारे में पहले सुन रखा है, इसीलिए आपको पता चलता है। तो इसी के लिए श्रवण पे इतना महत्वपूर्ण इसे इसलिए बना गया। अभी देखो हम क्या करते हैं, हमारा है ना, हमारी मानसिकता ऐसी है कि भगवान ने जो इंद्रियां बनाई हैं उस इंद्रियों का अलग अलग प्रयोग है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने मग्न हो गए हैं अपने इंद्रियों की तृप्ति करने में कि हम इंद्रियों को अदल बदल भी करना चाहते हैं। जैसे अभी गुलाब का मैंने उदाहरण दिया, तो गुलाब जो लाल गुलाब है वो दिखने में बहुत सुंदर, एकदम फला फूला हुआ एकदम गुलाब होगा, आपको लगेगा ये कितना सुंदर गुलाब है। तो जैसे ही सुंदरता को देखेंगे तो उस पर हमारी मानसिकता है, तो हमारी मानसिकता क्या है कि वो सुंदरता जो है वो हमारे लिए है, वो हमें मिले और कैसे हम उसका आस्वादन कर सके। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुलाब इतना सुंदर है तो कितना स्वादिष्ट होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जो आंखों से गुलाब दिखा है, जीभ उसका स्वाद लेना चाहती है कि कैसे हम उसका आस्वादन कर सके। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो खाने लगते हैं गुलाब। मैं भी खाता हूं, मतलब मेरे को कभी प्रसाद में गुलाब का फूल मिलता है तो मैं उसको निर्माल्य में नहीं डालता हूं, उसको खा लेता हूं। पर वो खाना कैसा है, वो खाना थोड़ा सा फीका लगता है। तो फिर हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बुद्धि क्या लगाया कि गुलाब के पत्ते लो, उसे गुलकंद बनाओ और गुलकंद बनाकर खाओ। तो हम हमारी इंद्रियों का जो कार्य है उसे भी अदल बदल करना चाहते हैं ताकि वो हमें कैसे संतुष्टि दे सके। अब आप कहेंगे कि ये यहां पर ये सारा ज्ञान भगवान हमें क्यों दे रहे हैं, श्रवण पे वापस से इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने पूरा ये जो विभाग है वो पूरा किसके ऊपर है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं?
यज्ञ के बारे में। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, है ना। तो सेक्रीफाइस करने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए, सेक्रीफाइस मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई भी इंद्रिय को आपको नियंत्रित करना होगा, आपको रेगुलेट करना होगा, तभी आप सेक्रीफाइस कर पाएंगे ना। यज्ञ तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ निम्नतम है, उसे आप देंगे, तभी आप उच्चतम के लिए प्रयास करेंगे, वही यज्ञ है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए श्रवणेंद्रिय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है कि किस प्रकार से, आपको मालूम है एक वीनस फ्लाई ट्रैप करके एक पौधा है, वो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ना, वो ऐसा पौधा है जिसे कार्निवोरियस पौधा कहा जाता है, जो मांसाहारी पौधा है। आप करेंगे ना, आपको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसा रहता है। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है, उसके पत्ते भी ऐसे ऐसे ऐसे, उसके जो उसके पत्ते फूल जो होता है ना, वो ऐसे इस तरीके से खुला होता है, जैसे वो दशहरा में क्या देते हैं, वो पत्ते जो रहते हैं सोने का पत्ता, उसके जैसा रहता है। वो पत्ता अगर खुला रहेगा दोनों साइड तो कैसा रहेगा, वैसा दिखता है। तो लेकिन वो जो पौधा है, वो पहली बार सुना मैंने, वो पौधा मांसाहारी पौधा है, मतलब उसके आसपास कोई भी जीव जंतु जाएगा ना तो वो उसको खा लेगा। उसमें होता क्या है, उसकी जो परत है, जो 2 परत है, उसमें अगर कोई भी कीटाणु गया तो वहां पे, अभी अपन जो फेदर टच करते हैं ना, टच स्क्रीन, तो उसमें कुदरत ने उसको ऐसी एक टच स्क्रीन दी है जहां पे उसकी इंद्रियां हैं। तो वो इंद्रियों के वहां पर कुछ कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर कोई भी जीव जंतु अगर स्पर्श करेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो फिर क्या करेगा, वो बंद कर देगा, और वो बंद कर देगा, तब तक बंद कर देगा, और फिर उसमें जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर में गया हुआ अन्न को पचाने के लिए जठराग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से उसके तल से वो अग्नि प्रज्वलित होती है, और उसके अंदर जो भी जीवाणु गया है, कीटाणु गया है, वो उसका हरिबोल हो जाता है। तो अभी पता ये चलता है कि वो कीटाणु वहां पे जाता ही क्यों है ना। तो ऐसा ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि ये उदाहरण देकर हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर भौतिक जगत में माया देवी का जो प्रभाव है, वो इसी प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देते हैं, और वो प्रलोभन में हम पड़ जाते हैं और हमारे आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, और भौतिक जीवन में भी हम कष्ट भोगते हैं। अभी वो जंतु और एक उदाहरण आता है कि यहां पे ऐसा कहा जाता है कि हिरण, इंद्रियों के जब उदाहरण देते हैं ना, तो इसमें बताया जाता है ये 5 जो पशु हैं उनके द्वारा समझाया जाता है कि किस प्रकार से कौन सा पशु कौन सी इंद्रियों की प्रबलता के कारण फंस जाता है। जो हिरण है ना, हिरण, वो एक्चुअली उसे श्रवण करने की बहुत ज्यादा तीव्रता रहती है। कहीं से भी ऐसा आवाज आता रहेगा ना तो वो उस तरफ जाएगा। तो क्या करते हैं, जो हिरण को पकड़ने वाले रहते हैं ना, जो मृगारी जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो मुरली बजाते हैं, वो सीटी बजाते हैं, ऐसा आवाज करते हैं। तो जैसे ही आवाज करते हैं ना तो हिरण उस तरफ जाता है, और फिर उधर उसने जाल बिछा के रखा रहता है और उसको पकड़ लेता है। तो उसको कतंग, कतंग को हिरण बोलते हैं शायद, कतंग शायद कतंग बोलते हैं, कृतंग या कतंग, ऐसा कुछ तो बोलते हैं उसको, हिरण को। शायद एक वर्ष है पूरा, हाँ पंचमी वाला वर्ष है, उसके अंदर वो आता है कि जो हिरण है वो इसके कारण फंसता है। दूसरा है वो हाथी है। अभी हाथी जो है ना, अभी ये हिरण से किसके कारण फंसा, कौन सी इंद्रिय के कारण, श्रवण के कारण फंसा। हाथी है, हाथी वो किसके कारण फंसता है, स्पर्श के कारण फंसता है। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है मालूम है, हाथी को पकड़ना होता है ना तो हाथी को क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं, फिर क्या करते हैं, हाथी जहां पर होता है ना वहां पर एक मादा हाथी को लाया जाता है ना। और वो मादा हाथी क्या करती है, मादा हाथी वो जो हाथी रहता है ना उसको बाजू में जाके ऐसा जैसा ऐसा हुल मार के जाती है, तो उसको जो स्पर्श होता है ना तो उसकी इंद्रिय एक्टिवेट हो जाती है कि अरे ये तो मादा हाथी है। तो फिर वो आगे आगे जाती है और फिर ये पीछे पीछे जाता है, तो ये पीछे पीछे जाता है और वहां पर जाल बिछा के रखा रहता है और वो हाथी उसके अंदर गिर जाता है। अब आप बोलेंगे वो मादा क्यों नहीं गिरी, क्योंकि मादा पे महावत रहता है, उसको अलग रास्ते से लेके जाता है, तो वो स्पर्श करता है और उसके कारण फंस जाता है। और दूसरा, इतना बड़ा हाथी, विशालकाय हाथी कैसे नियंत्रित होता है मालूम है आपको, महावत तो इतना छोटू सा रहता है, वो कैसे नियंत्रण में आता है।
तो वो जब ऊपर बैठा रहता है तो उसके सर के पास एग्जैक्टली सर के नीचे बीच में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर उसे थोड़ी सी भी अगर कोई भी चीज चुभी तो उसे बहुत ज्यादा तीव्र पेन होता है, उसे उतना दुख होता है और वो महावत को पता रहता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी लकड़ी से उसी स्थान पर जिस तरफ उसे ले जाना है उस स्थान पर उसको पॉइंट करता है, पिंच करता है, उसे मारता है। तो उसे पता है अभी राइट साइड में मारेगा तो उसे राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो राइट साइड से बचने के लिए क्या करेगा, वो राइट तरफ जाएगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं राइट में जाऊंगा तो ये शायद पेन मुझसे निकल जाएगा, तो उसके कारण फंस जाता है। तो ये किसके कारण फंसा, स्पर्श के कारण फंसा। जो पतंग होता है, पतंग मतलब जो पतंगिया होता है, जो जिसके क्या बोलते हैं, तितली, हाँ, वो किसके कारण फंसता है, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो वो अग्नि प्रज्वलित अग्नि के रूप को देख के फंस जाता है कि अरे कितनी सुंदर अग्नि है, मतलब वो इतना रूप उसका रहता है, इतनी प्रज्वलित रहती है, इतनी तेजस्वी रहती है कि वो उसको देखता है और क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां नहीं आ। तो ये एक ही तो था आपको याद कराने के लिए कि कैसे वो फंस जाता है, आगे नहीं गाएंगे हम। तो वो जो है ना, वो रूप को देखता है और उसे पता ही नहीं चलता है, उसको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा तेज होगा, तो उसके अंदर जाता है और जाता है और मर जाता है। अभी वो गया, वो मर गया, लेकिन उसमें दूसरे सब जो रहते हैं, दूसरे बटरफ्लाई रहते हैं, दूसरी तितलियां रहती हैं, वो लोग ने देखा कि वो गया और अंदर मर गया, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि रे गया और इतना 5 दिन 10 दिन हो गया बाहर ही नहीं आया, मतलब कुछ तो होगा अंदर, कुछ तो खजाना होगा। तो वो देखते हैं तो वो भी अंदर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो ये किसके कारण फंस जाते हैं, आंखों के कारण फंस जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भंवरा। वो किसके कारण फंसता है, किसके कारण फंसता है, सूंघने के कारण फंसता है। वो फूलों तक जाता है, फूलों की जो सुगंध है उसे लेने के लिए, मकरंद को एकत्रित करने के लिए वो फूलों के अंदर जाता है, कमल के अंदर जाता है। अब आप सोचिए कि जो भंवरा अपने नुकीले दांतों से लकड़ी को फाड़ सकता है, वो कोमल कमल की पंक्तियों को नहीं काट सकता और उसमें बन जाता है वो, क्योंकि शाम होती है तो कमल बंद हो जाता है, मर जाता है। किसके कारण फंसता है, नाक के कारण, सूंघने के कारण फंसता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, मछली को कैसे फंसाया जाता है, मीन कैसे फंसती है, स्वाद के कारण। तो आगे कुछ मांस का टुकड़ा है, कोई भी खाने का पदार्थ लगाते हैं, फिर वो कांटे को अंदर डालते हैं और वो बहुत भयानक है। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, कैसे हम लोग को लगता है मछली पकड़ने जाते हैं वो लोग शौक के कारण वो करते हैं, पर वो जैसे ही उसको खाने को जाती है तो वो जो हुक होता है ना, वो पूरा उसके जबड़े के अंदर जाके उसके गले को फाड़ देता है। पर वो किसके कारण बनती है, स्वाद के कारण। अब ये सारी चीजें जो है हम बार बार सुनते हैं, बार बार लगातार सुनते हैं, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय नियंत्रण। तो इस पे इतना भार क्यों दिया गया है, क्योंकि जब तक हम वास्तविक रूप से इसके प्रभाव को, जो माया देवी का जो प्रभाव है इस भौतिक जगत में जो विद्यमान है, उसके प्रभाव को नहीं जानेंगे, शास्त्रों के मर्म को नहीं समझेंगे वास्तविक रूप में, और हमारे चेतन मन द्वारा उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो हम सतर्क नहीं रह पाएंगे। और प्रभाव इतना ज्यादा है, इसे समुद्र कहा गया है ना, तो उसमें प्रभाव कितना भी बड़ा तैरैया हो, समुद्र में नहीं तैर सकता। तो इसीलिए श्रवण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रवण करने से हमें बार बार ये समझ आता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या जो भी सेवाएं कर रहे हैं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना और इंद्रियों के भोगों को भोगना, देखो प्रहलाद महाराज अपने पाठ्यक्रम के मित्रों को बहुत अच्छे से कहते हैं कि आपको जिस आप सुख की तलाश में है, जिस इंद्रिय को आप तृप्त करना चाहते हैं, वो बिना प्रयास के आपको वैसे ही मिल जाएगा जिस प्रकार से बिना प्रयास के आपके जीवन में दुख आता है। तो सुख तो वैसे भी मिले, क्योंकि आपने ये देह धारण किया है तो उसमें सुख आना ही है, आप उसके लिए प्रयास करें या ना करें। आपने दुख के लिए प्रयास किया है कभी? कोई ऐसा होता है कि मैं दुखी हो जाऊं, फिर भी आता है ना।
तो उसी प्रकार से क्योंकि आप भौतिक देह में है तो आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास किसके लिए करना है कि इस ज्ञान को अर्जित कर कर हम इससे बाहर निकल सके। इसलिए श्रवण को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग बताया गया है भक्ति में। और आप देखें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जितने भी अंग है उसमें सबसे पहले क्या आया? श्रवण। अभी कितने लोग को घूमने के लिए वो ट्वाइलाइट देखने का शौक है? कितने लोगों ने सुना है उसके बारे में? सुना है ना कि ऐसा एक लाइट होता है जो जाने के बाद भी कभी कभी आपको नहीं दिखता है। कहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया, कहीं तो जाके नॉर्दर्न लाइट, उधर जाके देखने का, हाँ, उसको जाके देखना होता है और लाखों रुपया खर्चा करके जाते हैं, और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो लाखों रुपए का पानी हो गया, आपको नहीं दिखेगा वो, और बहुत दिन तक रुकना पड़ता है उधर। ऐसा नहीं कि मैं सैटरडे संडे के हॉलीडे में जाऊंगा और देख लूंगा, नहीं दिखेगा, आपके ऊपर नहीं है वो। कोई भी दृश्य को देखने के बारे में या कोई भी व्यक्ति के बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में सुनते हैं, सुन के हम अनुमान लगाते हैं, सुन के हम उसके बारे में और ज्यादा विवरण एकत्रित करते हैं सुनने मात्र से। अभी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के बारे में हमने सुना है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट होता है। इंद्र के बारे में हमने सुना है, सबके बारे में हम सुनते हैं पहले। रुक्मिणी जी ने वही किया था ना, सुना पहले। सो सुनने के आधार पर उस व्यक्ति के चरित्र की, उस व्यक्ति के रूप की, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं। इसीलिए सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुनने के लिए पहले तो आप भौतिकता में से और आध्यात्मिकता में से सबसे पहले चुनो कि क्या सुनना है, चुनो, फिर सुनो, और सुनो के बाद उसे अपनी मानसिकता में बुनो। बुनो मतलब उसे पिरो, उसका मनन चिंतन करके आपकी मानसिक चेतना में जब उसको पिरोगे तब वो चेतना में आपकी हमेशा की तरह हार बनकर रहेगा। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लालसा उस व्यक्ति, वस्तु, चाहे वो आध्यात्मिकता हो और भौतिक हो, उसके लिए लगेगी। अब यहां पर एक उदाहरण आता है कि जहां पर सुनने का प्रभाव क्या होता है। कितने लोग समर्थ रामदास स्वामी को जानते हैं? बाकी लोग नहीं जानते? स्वामी समर्थ नहीं, रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी के गुरु, हाँ, जिनका जन्म जालना में हुआ था पहले। और उनका नाम पहले रामदास समर्थ नहीं था, उनका नाम नारायण था, और उनकी माता का नाम रेणुका था। और वो 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के। और बचपन से ही भगवान, उनके पिता भगवान राम के भक्त थे, बहुत बड़े, और भक्ति करते थे। तो बचपन से ही वो श्री राम जय जय राम का पाठ करते थे, और ये मंत्र को हमेशा उच्चारण करते रहते थे, बहुत अधिक मात्रा में। तो उनकी माता को भय था कि यार ये तो साधु बन जाएगा, लगता है ये गुरु बन जाएगा, साधु बन जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ये इतना भगवान का नाम ले, तो क्या करो, इसका शादी करा लो। तो शादी कराएंगे तो इसका सारा जो भी चढ़ गया है वो सारा उतर जाएगा। तो उनके लिए अभी 12 साल के थे, उनको शादी का अर्थ भी नहीं पता था, विवाह किसको कहते हैं, पर उनका विवाह निश्चित हो गया और उनको विवाह करने के लिए बिठा दिया गया। 12 वर्ष के थे। तो वहां पे पंडित जी थे। अब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो पीछे जो आए हैं वो बैठ सकते हैं अच्छे से। तो किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? हाँ, समर्थ रामदास। तो वो 12 वर्ष के थे और 12 वर्ष के उनको विवाह में बिठा दिया। अभी उनको पता नहीं था कि विवाह क्या होता है, बट उनके माता पिता ने उनका विवाह निश्चित किया और उन्हें बिठा दिया। और सब श्लोक होते हैं, श्लोक बोलते हैं। तो आज की तारीख में पता नहीं अभी तो कैसे विवाह होते हैं, पर अगर वैदिक अध्ययन, वैदिक पद्धति के हिसाब से जाएंगे तो वहां पर कन्या को जब बुलाया जाता है उसके पहले क्या बोला जाता है? शुभ मंगल सावधान। तो जैसे ये सुना सावधान, तो बोला ये क्या बोल रहे हैं, मेरे सावधान होने क्यों बोल रहे हैं? तो उनका जो ज्ञान चक्षु था, उनकी चेतना थी, पूरी विचलित हो गई। तो ऐसे देखा सब जगह और एकदम अलर्ट हो गए। फिर दूसरी बार बोला, 3 बार बोलते ना, दूसरी बार बोला शुभ मंगल सावधान, तो खड़े हो गए। और तीसरी बार वो
जो पुजारी थे वो शुभ मंगल सावधान पूरा करे उसके पहले तो भाग गए शादी का मंडप छोड़ के। और आपने बहुत बार सुना होगा वधु को लेके भागते वो अकेले ही भाग गए, वधु वहीं थी। तो विवाह के समय ऐसा क्यों कहा जाता है शुभ मंगल सावधान, क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो हम लोग जब विवाह करने के लिए बैठते हैं, या मतलब जो बैठे हैं, हम लोग नहीं, जो बैठे हैं वो लोग जब बैठते हैं तो उसमें जो विधि होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हमें क्या लगता है जल्दी से, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि विवाह के मंत्रों का उच्चारण किसी को कुछ पड़ा नहीं है। उठकर पंडित को बोलते हैं कि तुम 2 घंटा नहीं लेने का, आधे घंटे पौने घंटे, पैसा ज्यादा लेना है लेकिन आधे घंटे में हो जाना चाहिए। और एक जगह तो यहां हो गया था, पुंडरीक गोस्वामी बताते हैं, वो गए थे किसी विवाह में। अब विवाह में सब इतना चकाचौंध रहता है, और वो अभी पुंडरीक महाराज को पता था कि विवाह में कौन से मंत्र बोले जाते हैं। वो भाई साहब वो अंत्येष्टि के मंत्र विवाह में बोल रहे हैं और लोग अपनी मस्ती में। अभी वो महाराज जी ने ऐसा बोला नहीं, उसके पेट पे लात पड़ती नहीं, पर वो अंत्येष्टि के मंत्र बोल रहे हैं। उनको भी पाप लगेगा और उसको भी पाप लगेगा, पर कहने का मतलब यह है कि जो विधि विधान शास्त्रों में अनुपयुक्त रूप से आपके लिए प्रस्तावित किए गए हैं उसका पालन करना और उसका श्रवण करना, वो सारी विधि। हाँ, तो मैं क्यों बोल रहा था सावधान क्यों बोलते हैं विवाह में, सावधान क्यों बोला जाता है? जिन्होंने किया, मतलब बहुत सारे किया है ना, क्यों बोला जाता है बोलो, क्यों बोलते हैं ऐसा? आप सावधान हुए कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, पर वो बोला क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है? शादी भी एक sacrifice है। तो उसके लिए सावधान होने की क्या जरूरत है? सेक्रीफाइस तो है ही, सावधान होने की क्या जरूरत है? इंद्रियों को शांत करने के लिए, इंद्रियों को वो संयमित करने के लिए विवाह है, क्योंकि हमारी जो अनियंत्रित इंद्रिय है और उसमें सबसे प्रबल जो है वो जनेंद्रिय है, उसे नियंत्रित करने के लिए, काम को नियंत्रित करने के लिए विवाह है। इसका अनुमोदन किया गया है हमारे शास्त्र में। पर ये सावधान बोलने का अर्थ यह है कि अभी आपके जीवन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जिसके आधार पर अगर आप सतर्क नहीं रहे तो क्या होगा? सतर्क नहीं होंगे तो आपका न केवल भौतिक जीवन पर आपका आध्यात्मिक जीवन भी दूषित हो जाएगा और आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर जगह पे भगवान के मंदिर होते हैं, सीताराम का मंदिर होता है, शिव पार्वती का मंदिर होता है, राधे कृष्ण का मंदिर होता है, लेकिन आप में से जो बद्रीनाथ गया है वो जानते होंगे कि बद्रीनाथ भगवान अकेले बैठे हैं और जो माता है उनका जो है वो बाहर है। क्यों? हालांकि माता में, भगवान में और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, पर बद्रीनाथ भगवान योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में है, तपस्या कर रहे हैं, है ना? तो भगवान अपने आचरण से, अपनी मुद्रा से यह बता रहे हैं कि जब आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तब इंद्रिय को लालायित करने वाले जितने भी प्रलोभन हैं उससे आपको बचना चाहिए, उससे आपसे दूर रहना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। जब आप आध्यात्मिकता में उन्नति चाहते हैं तो आपको इस भौतिक जगत में सबसे प्रबल जो कामेंद्रिय है, जो काम की इच्छा है, उसको नियंत्रित करने के लिए आपको उस व्यक्ति, वस्तु, साधन से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर सकते। भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं। तो सावधान कहने का मतलब यह है कि आप अभी अपने जीवन में सतर्क हो जाइए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत गंभीर रूप से सतर्क होकर कार्य कीजिए, नहीं तो क्या होगा, इस प्रकार जो हमने पौधे की बात की या जो इंद्रियों की बात की, जिस प्रकार से पशु फंसते हैं उसी प्रकार हम भी माया देवी के चंगुल में फंस जाएंगे अपनी इंद्रियों द्वारा। और ये फंसने के बाद ऐसा एक चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, असंभव है, सॉरी, नहीं निकल सकते। एक ऐसी गांठ है जो नहीं छूट सकती। ऐसा कहते हैं जानकार लोग, ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति काम की इच्छाओं की पूर्ति की उसको लत लगती है तो वो एक ऐसा पशु हो जाता है जिसे ना तो कोई भय होता है, ना कोई लज्जा होती है और ना ही
उसे अपने आध्यात्मिक या भौतिक जीवन का कोई विचार शेष रह जाता है। वो ऐसा एक शेर बन जाता है जिसने क्या किया है, जिसने रक्त को चख लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो सावधान बन जाओ, सावधान बन गए और चले गए, और उसके बाद वो स्वामी रामदास समर्थ बने। तो उनके बारे में बहुत सारी चर्चा है और उन्होंने बहुत सारे मन के ऊपर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, मनाचे श्लोक बहुत सारे लिखे हैं। और वो एक बार क्या होता है, एक बार वो जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो एक महिला होती है, वो क्या कर रही है, गोबर लीप रही होती है। तो गोबर लीप रही होती है तो उसके हाथ में एक कपड़ा रहता है और कपड़े को लेके गोबर को लेप रही होती है। तो ये जब मांगते हैं भिक्षा में, तो उसे पता नहीं रहता है कि स्वामी जी है, रामदास समर्थ हैं। उसे लगा कोई भिक्षुक होगा और उसके घर में कुछ तो झगड़ा कुछ तो हुआ रहेगा, पता नहीं। तो वो क्या करती है, वो कपड़े को फेंकती है बाहर। तो वो कपड़ा आके रामदास समर्थ पे गिरता है और वो उसे भिक्षा के रूप में ले लेते हैं। और रामदास समर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिनको राम जी के और हनुमान जी के बहुत बार दर्शन हुए हैं। तो ये जब ऐसा होता है ना, तो हनुमान जी गुस्से हो जाते हैं। हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, बोला अरे ऐसे कैसे रामदास के ऊपर इन्होंने ऐसे तरीके से फेंक दिया। तो वो क्या करते हैं, वो रामदास समर्थ जो रहते हैं उस कपड़े को साफ कर देते हैं और उस कपड़े का बाटी बनाकर दिया बना के भगवान राम को अर्पित करते हैं। तो हनुमान जी क्रोधित होते हैं तो रामदास समर्थ उन्हें कहते हैं कि देखो उन्होंने तो मेरी सेवा की है, उन्होंने तो मुझे राम जी के लिए जो दिया चाहिए था उसके लिए कपड़ा दिया। तो इसलिए फिर वो शांत हो जाते हैं हनुमान जी। और फिर वहां पर इस दृश्य को देखकर वहां पर जो दूसरी महिला होती है वो बोलती है कि मैं आपको भिक्षा दूंगी। तो वो भिक्षा देने के लिए तैयार होती है। तो वो बोलती है कि भिक्षा दूंगी लेकिन आपको भी मुझे कुछ देना होगा। तो भिक्षा देती हूँ तो भिक्षा बदले में आप मुझे क्या देंगे, आप मुझे शिक्षा दीजिए, वो ऐसा बोलती है। तो क्योंकि जब भिक्षा देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेना चाहिए, तो शिक्षा लेनी चाहिए। और जब भिक्षा देते हैं और साधु की बात करते हैं तो साधु में उसके कपड़े, उसके पास क्या है क्या नहीं है, वो कैसा दिखते हैं, उससे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है क्या, उसका ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हरे कृष्णा, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब साधु की जाति नहीं पूछी जाती, साधु का क्या ज्ञान पूछा जाता है। जिस तरीके से तलवार का मोल होता है, म्यान का मोल नहीं होता। तो बोलती है आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो बोला ठीक है, मैं आपको कल शिक्षा दूंगा और भिक्षा भी कल ही लूंगा। तो स्वामी समर्थ रामदास को उनको भिक्षा देनी होती है। तो वो क्या करती है, वो एक बहुत अच्छी खीर बनाती है और खीर बना के उनके लिए रखती है कि वो आएंगे और उनको दूंगी। तो आते हैं दूसरे दिन और आते हैं और अपना पात्र रखते हैं। तो बोलते हैं इसमें डाल दो भिक्षा। तो जैसे ही डालने जाती है और वो देखती है कि अरे ये पात्र में तो पहले से बहुत सारी धूल पड़ी हुई है, गोबर के कुछ तिनके हैं, धूल पड़ी हुई है। तो बोलते हैं इसमें डालूं। तो बोला हाँ इसमें डालो। तो वो बोलते हैं कि अरे इसमें डालूंगी तो ये जो पूरा खीर है वो पूरा खराब हो जाएगा, इसमें कितनी धूल है, इनके कंकर पत्थर है, इसमें यहाँ पे कितने सारे तत्व हैं, मतलब जो दूषित कर देंगे, गोबर के भी उपले पड़े हुए हैं, तो आप इसमें डालने क्यों बोल रहे हैं। तो रामदास समर्थ ने क्या कहा, यही मेरी शिक्षा है कि जिस प्रकार से तुम भगवान का नाम, भगवान के लिए साधना अपने हृदय में अर्जित कर कर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पात्र को साफ करना होगा, जिसमें इस भौतिकता के इंद्रियों के आधार पर मिलने वाले आनंद की अनुभूति करने के कारण बहुत सारी परत बन गई है, जिसके कारण न अपने आप को देख पा रहे हैं और ना भगवान को देख पा रहे हैं और ना भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पात्र को साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। और वो कैसे धुलेंगे, जब हम श्रवण करेंगे, श्रवण करके भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
निर्मल मन के मंदिर में वह राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। क्यों? जब तक उस राम नाम के साबुन से हमारे दर्पण को, चैतन्य महाप्रभु भी वही कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो जब वो सुनकर हम अपने चित्त को मार्जन करेंगे, तब जाकर वो भगवान की कृपा रूपी खीर हमारे पात्र में आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो सिर्फ बनेगी मनाचे श्लोक में, जगी धन्य तो राम सुखे निवाला, कथा एकता सर्व तल्लीन झाला, देह भावना राम बोधे उड़ाली, मनोवासना राम रूपी बुड़ाली। वो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से? जगी धन्य तो राम सुखे निवाला, भगवान के नाम का श्रवण कर करके, कथा एकता सर्व तल्लीन झाला, जब तक आप भगवान के नाम का श्रवण कर करके तल्लीन मतलब एकाग्रता से ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आप इस भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। और वो करने से क्या होगा? देह भावना राम बोधे उड़ाली, मतलब जो देह की भावना है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये देह मानते हैं, इसी के कारण देह में आने वाले अलग अलग इंद्रियों को पोषित करने में लग जाते हैं। लेकिन जब राम का नाम लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, तो क्या होगा? वो देह भाव से हम ऊपर उड़ जाएंगे, उसके परे उड़ जाएंगे। और उसी के कारण जहां राम होते हैं ना, वहां काम नहीं हो सकता। तो जो काम वासना, मनोवासना है, मनोवासना मतलब काम वासना, वो राम के नाम से जा सकती है। वो मन को नियंत्रित करने की बात है ना। जब तक आप इंद्रियों को, श्रवण की बात की हमने, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए सुनना पड़ेगा, और सुन के हम सबसे प्रबल जो है वो हमारा मन है, तो मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करने के लिए, यज्ञ करने के लिए सबसे पहले मन तो बनाना पड़ेगा ना, इच्छा तो प्रकट करनी पड़ेगी कि मुझे यज्ञ करना है। तो उसके लिए जब हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो इच्छा प्रकट नहीं होगी। इसलिए हमारे मन को नियंत्रित करके, एकाग्र करके, श्रवण के आधार पर जब मन नियंत्रित होगा, तब हम स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए सोच पाएंगे। इसीलिए हमने जो शीर्षक दिया था, आज के जो चर्चा है उसका शीर्षक क्या दिया था हमने? वेज ऑफ सेक्रीफाइस। कितने अलग अलग प्रकार से हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मन की बात आई है, तो मन का सेक्रीफाइस क्या होगा? अभी हमने इतना श्रवण किया, मन के लिए क्या सेक्रीफाइस है? मन का सेक्रीफाइस हम कैसे करें? एक प्रकार है मन का सेक्रीफाइस, आगे भी बहुत सारे आएंगे, और आगे श्लोक में 33 तक भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों की बात कर रहे हैं। पर मन का सेक्रीफाइस क्या होता है? को कोई मन का सेक्रीफाइस करो, क्या होता है? मतलब मन का त्याग, मन का यज्ञ कैसे करेंगे? मानसिक यज्ञ कैसे करेंगे? मन से यज्ञ कैसे करेंगे? वो मेडिटेट करके आप मानसिक पूजा जिसमें में शास्त्रों में उल्लेख है, वो आप कर सकते हैं। पर वो मेडिटेट करने में आपको, अगर मैं 2 मिनट के लिए भी, क्या होता है अभी, जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, साउंड गाइडेड मेडिटेशन। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आप सब अपनी आंखें बंद करो, तो आप अपनी आंखें बंद करोगे। फिर मैं बोलूंगा कि आप समुद्र के तट पर हो और सुबह की पहली किरण सूर्य की निकल रही है, वो आपके देह पर पड़ रही है। आप सब क्या करते हैं? मानसिक गाइडेड मेडिटेशन, मतलब आप मानसिक स्तर पर यहीं बैठे बैठे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर मैं आपको मानसिक रूप से लेके जाना चाहता हूं अपने शब्दों के आधार पर। तो आप उसके साथ वहां पर जाते हैं, तो वहां पे ठंडे ठंडे समुद्र के लहरों, तो वो आपके पैर तक आ रही है। फिर मंद मंद समीर चल रहा है, उसकी सुगंध आ रही है। तो वो सब आप करते हैं, आप सुन के करते हैं। तो इतना सुनने में बहुत बार ऐसा होता है कि क्या होता है, हम सो जाते हैं। योग निद्रा जो है, योग निद्रा सोने के लिए नहीं है। यहां पे भी हम जब यहां पे इस तरफ बैठते हैं ना, तो पता चलता है किसकी आधी। और योग पतंजलि सूत्र के हिसाब से योग जो होता है उसमें आधी आंख खुली होती है और आधी आंख बंद होती है। क्यों? क्योंकि सोना नहीं है। पूरी आंख बंद करेंगे तो सो जाएंगे। पर श्रोताओं में भी बहुत सारे ऐसे योगी सिद्ध पुरुष रहते हैं जो अपनी आंखें आधी खुली आगे बंद रहती। तो मन का सेक्रीफाइस मतलब क्या? मन का सेक्रीफाइस मतलब आपके मन में उठने वाले विचार जो आपको
आध्यात्मिकता से, भगवान की भक्ति से एक सहज और सुगम जीवन जीने से विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, उसका दमन करना, उसका शमन करना, उसे रोकना, उसे रिस्ट्रिक्ट करना, यह मन का यज्ञ है। भगवान के नाम का जप, गोविंद प्रेम प्रभु, रासपारायण प्रभु, यहां पे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ने इस बात पर प्राधान्यता दी है कि भगवान के नाम का जप करो। देखिए, भगवान, कोई भी आप सत्र में जाते हैं, कहीं पे कुछ भी सुनते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कशॉप में जाते हैं, वहां पे बताए हुए नियम का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो उस वर्कशॉप में, उस कार्य में जाने का आपका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। डॉक्टर जिस प्रकार से आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है उस प्रकार से आपने दवाई नहीं ली तो आपका जो रोग है वो ठीक नहीं होगा। तो यहां पर इस औषधि को लेकर, जो भगवान के नाम का औषधि है, उसे औषधि क्यों कहा जाए? हालांकि उसे शुगर केन की मिठास दी गई है, उपमा दी गई है। उपमा मतलब उपमा नहीं, रूप। बोलेंगे उपमा दी गई, हरिनाम को कौन सी उपमा दी गई? प्रसाद में उपमा तो पता है, हरिनाम की उपमा पता नहीं है। उसे अलंकारित भाषा में कहा जाता है। पर वो औषधि क्यों लगती है? क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट है। तो उसका दमन करके, मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मान लो कि हम पूरे मन से अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, लेकिन छोटी छोटी चीजों में ना उसे नियंत्रित करना शुरू कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारा मन जो हमारे वश में है ही नहीं। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने क्या किया है? जो भी मांगा वो दिया है, कभी उसको रोका ही नहीं है। जो कुछ भी मांगा, जब भी मांगा, जितना मांगा, जिस परिस्थिति में, जिस रूप में मांगा, वो सब हमने दिया। आप अब ना बोल के दिखाओ, आपका जीना दुश्वार कर देगा वो। ना बोलो उसको। बहुत भूखे हो, गरम गरम पाव भाजी की प्लेट सामने खड़ी है, आप जस्ट खाने के लिए तत्पर हो, उसके साथ में ठंडा ठंडा, अभी हम सब तो नहीं पीते, स्प्राइट है, लिम्का है। एक्चुअली वो भी एक तरीके से देखेंगे, अभी लोग जो करते हैं ना गरम ठंडा मिक्स, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है, आपके दांतों के लिए। गरम गरम पाव भाजी पे ठंडा ठंडा, ये विपरीत है। एक्चुअली ठंडे पे गरम ठीक है, पर गरम पे ठंडा तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये पाव भाजी कहां से आया? हाँ हाँ हाँ, आपके सामने प्लेट पड़ा हुआ है, आप खाने जा रहे हैं, पूरे मन से बहुत मेहनत किया है और अभी उसका आस्वादन करने ही वाले। गरम गरम धुआं निकल रहा है, उस पर एकदम बटर लगा हुआ है, उसके ऊपर धनिया पड़ी हुई है ना, और मसाला में पाव को एकदम तरबोर करके एकदम मिला के एकदम ऐसे रस टपक रहा है, जैसे पाव उठाएंगे उसमें से बटर गिरेगा, ऐसा पड़ा हुआ है। प्रसाद में तो नहीं है ना आज। वो आपके सामने ऐसे रखा हुआ है और जैसे ही आप एक पीस उठाते हैं, पाव को भाजी में मिश्रित करके आप जस्ट उसे खाने जाने ही वाले हैं और आपको उसको रोकना है। रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। इसलिए जब उपवास होता है तो ऐसी चीजों के सामने नहीं जाने का। ये मानसिक तपस्या है। भगवान के भोगा को मंदिर में लेकर जाते हैं तो ढककर लेके जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपने देख लिया तो आपने उसके बारे में चिंतन किया, कैसा होगा वो सोच लिया, तो एक तरीके से वो अमनिया रहा ही नहीं। आपने उसको भगवान के जाने से पहले ही आपने उसको भोग लिया, इसलिए कवर करके लेके जाते हैं। तो जो वो भगवान का भोगा का प्लेट बनाते हैं ना, वो भी बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी, भगवान 56 भोग रोज खाते हैं, बहुत सारी ऐसे व्यंजन देते हैं जो आपके बहुत प्रिय हैं। सुबह सुबह जनार्दन जी की सेवा में उनका मॉर्निंग भोग होता है, जैसे ही डब्बा खुलता है तो, और कभी कभी क्या होता है, व्रजबिहारी प्रभु होते हैं तो पता चलता है कि अरे यार ये तो अपने को मिलेगा। अरे बाकी लोग भी देखते हैं, पर व्रजबिहारी प्रभु ये तो श्योर है कि इसमें से 2-3 तो अपने हाथ में आएगा। लेकिन क्या है, उस बात पे बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि नहीं अभी ये क्या है, भगवान का भोगा है, उसको उस नजर से देखना ही नहीं है, उसको रख दिया और चले गए। तो मन की जो तपस्या है ना, मन का जो यज्ञ है वो ये है, मन को बांधकर हम भगवान के नाम का जाप करें। ऐसे प्रभुपाद जी ने 16 मालों का वर्णन किया है, पर अगर हम 16 माला पे नहीं पहुंच पाए, पर फिर भी कम से कम 4 माला
अगर 4 माला भी आप नहीं करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ एक सामाजिक सामूहिक संगठन लगेगा, जहां पे हम एक शास्त्रों उन्मुक्त प्रक्रिया से मनोरंजन करेंगे। मनोरंजन और आत्मरंजन में अंतर होता है। जब तक इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों का भंजन नहीं होता ना, तब तक सारी चीजें मनोरंजन रहती है और तब तक आत्मरंजन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। और भगवान का जो विषय है, आध्यात्म का जो विषय है, वो आत्मरंजन की बात है। आत्मा के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, शरीर के स्तर पर नहीं। इसलिए ये एक प्रयोग करना, जब आपका मन तीव्रता से कोई व्यक्ति वस्तु की चाह कर रहा है, कामना कर रहा है, उसे कुछ समय के लिए स्थगित करके देखो, उसको ना बोल के देखो, थोड़ा सा ना बोलो, धीरे धीरे होगा प्रयास करने से। अर्जुन ने बोला था ये मेरे बस में नहीं है, नहीं करूंगा। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अग्री किया। अगर भगवान ऐसा बोलते कि नहीं भाई कैसे नहीं हो रहा है, तेरे से होना ही चाहिए, ये तो करना ही है, ऐसा बोलते तो मतलब, तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मैं जानता हूं कि नहीं होगा। हवा को केंद्रित करने की शक्ति थी अर्जुन में बाण के आधार पर, मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से होगा। वो मन की तपस्या है। हम तो मन की तपस्या में ही रह गए, बहुत सारी तपस्या की चर्चा करनी थी, बट ठीक है। इसलिए यहां पे इस श्लोक में हमको 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक ब्रह्मचारी का और एक गृहस्थ का। तो गृहस्थ का जो उदाहरण है उस इसलिए दिया गया क्योंकि बाकी जो 4 वर्ण है, बाकी जो 4 आश्रम है, उसमें ब्रह्मचारी आश्रम जो स्टूडेंट लाइफ है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वो लगभग भी भौतिक जीवन में होने वाले कार्यकलापों से बचकर भगवान के लिए अधिक समय निकालकर अपना ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें केंद्रित करते हैं। इसलिए 2 वर्गीकरण दिया गया, 2 वर्ग बनाए गए। एक ब्रह्मचारी का, जिसमें ब्रह्मचारी के साथ साथ, और ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म आचरिते इति ब्रह्मचारी, ब्राह्मण भी होता है, ब्रह्म आचरित लिए ब्राह्मण, और ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है, भगवान की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और आपको जान के खुशी भी होगी और अचंभित भी होंगे कि गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। तो मिलेंगे कि इसमें दूसरा वर्ग गृहस्थ का क्यों बताया गया है? अगर ब्रह्मचारी भी गृहस्थ है और गृहस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं होता पर गृहस्थ ब्रह्मचारी हो सकता है। तो जो शास्त्रों के आधार पर, धर्म पे आधार पर रहकर गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मचारी के समान ही है। तो इसलिए यहां पर यज्ञ की बात हो रही है और उसमें क्या बोल रहे हैं यहां पर? हाउस होल्डर अदर्स, हाउस होल्डर रेगुलेटेड सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस। जो मैंने अभी मन की बात की ना, मन के यज्ञ की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रह्मचारी वो क्या करते हैं? वो अपने श्रवणेंद्रियों द्वारा सुनकर अपने जो इंद्रिय का जो अग्नि है उसका समन करते हैं, उसमें श्रवण के माध्यम से आहुति देते हैं और इंद्रियों की प्रज्वलित अग्नि को शांत करते हैं। ब्रह्मचारी बन जाते हैं ना, तो ब्रह्मचारी बनने के बाद ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बनने के बाद जो हमारा जो विचार है, हमारे जो विकार हैं, वो तुरंत, आज मैंने कपड़ा चेंज कर लिया तो तुरंत वो नहीं जाते हैं। वो प्रयास है एक आश्रम में जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे करने की। हालांकि सब पूजनीय वंदनीय है, सब श्रेष्ठ हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी आशाओं को, अपनी इच्छाओं को संयमित करके पूरे अपने परिवार को छोड़कर पूरे जगत को अपना परिवार मानकर उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो बहुत लोगों के भौतिक जीवन में ध्येय होते हैं, वो सारे ध्येय को छोड़कर वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो सब पूजनीय वंदनीय है, पर वो क्या करते हैं? श्रवण के आधार पर जब भी उनका मन विचलित होता है, जब भी उन्हें ऐसा भाव आता है, तो क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं, शास्त्रों की वाणी को सुनते हैं। और सुनकर समझकर, देखो इस भौतिक जगत में ना जितने भी लोग ये कहते हैं, एक ऐसा समुदाय, ऐसा संप्रदाय है जो कहता है कि आप तब तक इंद्रियों को भोगो जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए, आप उससे ऊब न जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होगा ही नहीं। ये इस प्रकार है कि जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में आप जितना घी डालोगे तो अग्नि शांत होगा कि बढ़ेगा? तो इंद्रिय तृप्ति करने के बाद प्रज्वलित अग्नि को आप शांत कर ही नहीं सकते। वो घी के समान है, आप उसे और ज्यादा प्रज्वलित कर रहे हैं। जितना
डालोगे उतना बढ़ेगा, वो कभी नहीं हो सकता शांत। इसलिए जो देख के सुन के समझ गया वो सबसे शाना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाना है क्या याद करके? शुभ मंगल सावधान, वो याद रखना है। एक बार दिन में तो याद रखना चाहिए, सावधान। सुबह उठेंगे ना, सावधान याद आना चाहिए जब भी। हाँ, सभी भी हम जाएंगे, जब भी सोचेंगे। वो सावधान इंडिया में जितने भी दिखाते हैं ना, वो सारे पराधान हो चुके हैं। जितने भी पराजित हैं उनकी स्टोरी आती है उसमें, कैसे कैसे किस प्रकार से लोग प्रताड़ित होते हैं। और ये रंग रूप के चाहत में न जाने कितने बर्बाद हुए, उनकी कहानियां होती हैं। सारे क्राइम उसके लिए हो रहे हैं, जो मैंने 5 इंद्रिय बताई उसके आधार पर ही हो रहा है ना सब कुछ। तो सावधान इंडिया नहीं, हम खुद सावधान हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हमें खुद को सावधान होना है। ठीक है, हम चलते हैं अभी अगले श्लोक पर। कितना हो जाए भाई? हाँ, टाइम है अपने पास। श्लोक क्रमांक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जूयति ज्ञान दीपिते। Others who are interested in achieving the self-realization through the control of the mind and senses offer the function of all senses and of the life breath as the oblations into the fire of controlled mind. The yoga system conceived by the Patanjali is referred to here in the Yoga Sutra of Patanjali. The soul is called Pratyag Atma and Parag Atma. As long as the soul is attached to sense enjoyment, it is called Parag Atma. But as soon as the same soul becomes detached from the sense enjoyment, it is called Pratyag Atma. The soul is subjected to the functions of the 10 kinds of air at work within the body, and this is perceived through the breathing system. The Patanjali system of yoga instructs one on how to control the functions of the body's air in a technical manner, so that ultimately all the functions of the air within become favorable for purifying the soul of material attachment. According to this yoga system, Pratyag Atma is the ultimate goal. The Pratyag Atma is withdrawn from activities in matter. The senses interact with the sense object, like the ear for hearing, eyes for seeing, nose for smelling, tongue for tasting, and hand for touching. And all of them are thus engaged in activities outside the self. They are called the functions of the prana vayu. The apana vayu goes downwards, vyana vayu acts to shrink and expand, samana vayu adjusts, equilibrium. Udana vayu goes upwards, and when one is enlightened, one engages all this in searching for self-realization. अभी यहाँ पर है ना, एक एक श्लोक में, मैंने तो बोला था कि 26 से हम 30 करेंगे, बट एक एक श्लोक में इतना विवरण दिया गया है कि उसके लिए चर्चा करते रहें तो कम पड़ेगा। बट हम प्रयास करेंगे कि किसमें कौन से बहुत सारे महत्वपूर्ण भगवान ने जो शब्दों का चयन किया ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक एक शब्द चयन करके भगवान पूरा सार दे रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, उसके अंदर सेक्रीफाइस और यज्ञ के आधार पर बहुत सारे। अभी यहाँ पे क्या बोला है? सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियों को, सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते, मतलब सभी इंद्रियों को बेसिकली भगवान ये बोल रहे हैं कि सभी इंद्रियों से यज्ञ करो। अब आप देखेंगे ना, तो जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर, मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, तब से लेकर हम कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी प्रकार से त्याग, सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं। मानते हैं ये बात को? अभी बच्चा 3 साल का होगा, पहले तो हम जब भी थे तब 5 साल होने के बाद पढ़ाई करने भेजते थे। 5 साल का हुआ बच्चा, बक्सा ले और जल्द भाग स्कूल में जा, ट्यूशन में जा। अभी तो इतने बड़े बड़े बक्से होते हैं कि वो उस लड़के से ज्यादा उसके बक्से का वजन होता है, वो लेके उसको स्कूल में भेज देंगे।
जहाँ पे उसके खेलने कूदने के दिन है। अभी पहले तो वो 5 साल तो होता था, उसके बाद फिर वो मोंटेश्वरी चालू हुआ और फिर अभी उसका प्री स्कूल और क्या क्या पता नहीं, 2 साल में तो उसको मम्मी पापा भी नहीं बोल पाता है और उसको स्कूल में भेज देते हैं। इतने टिंटू पिंटू जाते रहते हैं सुबह सुबह, खाली उनका बैग ही दिखता है, वो तो दिखते ही नहीं है, तो वो लोग को स्कूल में भेज देते हैं। वहां से सेक्रीफाइस शुरू होता है। वहां से हुआ तो विद्यार्थी जीवन में वो क्या सेक्रीफाइस करता है? विद्यार्थी जीवन जब तक वो पढ़ता है तब तक क्या रहता है? तब तक वो सेक्रीफाइस क्या करता है? अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी जो जवानी है वो सेक्रीफाइस करता है। पहले कुछ बन लो, पढ़ लो, फिर सारे सुख को ले भोगना। तो अपनी अभी सेक्रीफाइस के उदाहरण आप मुझे दे सकते हैं अपने जीवन के अंदर? कौन से लोग किस किस प्रकार से सेक्रीफाइस करते हैं? ज्यादा दूर नहीं जाना है, दार्शनिक दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक जीवन में क्या क्या प्रकार के सेक्रीफाइस होते हैं? आपके सामने उदाहरण हो, आपके घर में हो, लोग हो ऐसे जो सेक्रीफाइस करते हो। क्या सेक्रीफाइस करते हैं लोग? अगर घर में एजेड माता पिता हो, हाँ, तो फिर बच्चे लोग बाहर घूमने, मतलब अगर शादी भी हुआ रहेगा तो ध्यान रखना पड़ता है उनका। तो अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपने परिवार में दूसरे लोगों के साथ जहाँ भी घूमना जाना हो उसको सेक्रीफाइस करके आप पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। और हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। वो लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि पिता धूप में तपता है और माता चूल्हे पे जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। तो वो भी सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। छोटा बच्चा रहता है, अभी पूरे दिन से थके आ रहे काम के रहते हैं, और फिर रात में, और उसकी रात उसका दिन, अपनी रात उसका दिन होता है, तो सोएगा नहीं। अभी सोएगा नहीं, 2 में से एक को तो रहना पड़ेगा। तो कभी पिता सोता है तो माँ लेके बैठती है, और माँ सोएगी तो पिता लेके बैठेगा। कितना सारा सेक्रीफाइस लगता है उसके लिए। क्यों करते हैं? ताकि एक जो भगवान की कृपा से हमारे घर में जो जीव आया है उसे हम ऐसी अनुकूलताएं, ऐसी सुविधाएं दें कि वो भगवान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अपने जीवन को सफल कर पाए, उसे कुछ बना सकें। उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। माताएं कितना सेक्रीफाइस करती है। कुछ बनाया और इतना बनाया कि सब लोग ने चपाचट कर लिया, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं, पर फिर भी ठीक है, खुश रहती है। कितना सेक्रीफाइस करती है। गर्मी हो, ठंडी हो, किचन में रहती है हमेशा। पुरुष जो होते हैं वो चाहे ना चाहे कुछ भी हो, माताओं को कभी कभी दोपहर को सोने मिल जाता है, कभी कभी आराम मिल जाता है ना। वो एक किचन समाप्त होने के, दूसरे किचन शुरू होने के बीच में जो अवधि है उसमें थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। अभी पुरुष लोग जो चाहे या ना चाहे दूसरे दिन जाना ही है कैसे भी करके, नहीं जाएंगे तो छुट्टी होगा, सैलरी कटेगा, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो वो भी प्रयास करते हैं, वो भी परिश्रम करते हैं, वो भी सेक्रीफाइस करते हैं। एक सैनिक जो होता है वो अपने रक्त का सेक्रीफाइस करता है देश को बचाने के लिए। अभी ये सारे जो सेक्रीफाइस की हम बात कर रहे हैं ना, अभी यहां पे इस श्लोक में इंटरनली प्राणायाम के ऊपर ध्यान दिया गया है कि हमारे शरीर के अंदर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 10 प्रकार के वायु हैं। प्रभुपाद जी 5 प्रकार की वायु का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें समान, उपान, जहां पे भी। तो इसमें भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं कि यहां पर देखो, जो एक होता है, अभी हमने जो भी इंद्रियों की बात की वो स्थूल शरीर पे बात कर रहे हैं। हम इंद्रिय की जो बात कर रहे हैं वो स्थूल शरीर पे बात कर रहे हैं। जो भी भौतिक जगत में जो हमको दिखता है वो एक स्थूल शरीर है, और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो अगर आप भगवान के इशारे को और भगवान के उद्देश्यों को अगर समझेंगे तो पूरा जो मनुष्य जीवन है ना, वो बाहरी दृष्टिकोण से निकालकर अंदरूनी दृष्टिकोण पर ले जाने के लिए है। सारे शास्त्र, सारे आचार्य, सारा ज्ञान, सब कुछ बहिर्मुख से आपको अंतर्मुख बनाने के लिए है। और सारी प्रॉब्लम वहीं से हो रही है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बहिर्मुख बन चुके हैं, हम अंतर्मुख नहीं हैं। और भगवान कहां बैठे हैं? अंदर है। तो भगवान ने नारद जी से पूछा कि मुझे ऐसी जगह बैठना है जहां पे ये मुझे ढूंढता रहे और मैं उसको इतनी आसानी से नहीं मिलूं। तो नारद मुनि ने क्या कहा? उसके अंदर बैठो, क्योंकि सब जगह ढूंढेगा पर अंदर कभी झांकेगा नहीं। तो
भौतिक जीवन में मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको स्थूल से लेकर, अगर आप इस सिद्धांत को पकड़ लें तो मनुष्य जीवन में स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म शरीर तक जाने का जो प्रयास है वही आध्यात्मिकता है। भगवान वही ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जितनी भी बात कर रहे हैं वो आत्मा के लेवल पर बात कर रहे हैं। भगवान शरीर के लेवल पे बात नहीं कर रहे। आप कोई भी श्लोक उठाओ, कोई भी भगवान का ज्ञान लो, वहां पे कहीं पे भी शरीर के लेवल पे बात की है। सिर्फ शरीर एक साधन है आत्मा को कैरी करने के लिए, उसके लिए उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधान्यता किस पे है? आत्मरंजन की बात हो रही है, इंटरनल बात हो रही है। इसी वजह से पूरा जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर का है। उसमें अगर आपने उत्तीर्ण हुए तो आपका मनुष्य जीवन सफल है। अदरवाइज आप भौतिकता में रहकर बहिर्मुख बनकर जिए, जन्म लिए, अपने आप को विकसित किए, कुछ समय तक विद्यमान रहे और फिर विलीन हो गए, तो वो भौतिकता में ही, स्थूल शरीर में ही आपका जीवन निकल जाएगा। लेकिन जो मनुष्य जीवन मिला है वो सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिला है, उस विकास के लिए मिला है। इसलिए ये जो वर्ड्स है ना, एक शब्द जो है वो सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी मतलब क्या? समाधि के कारण समस्त इंद्रियों का दमन और उसकी निष्क्रियता। अच्छा, समाधि मतलब क्या होता है? समाधि मतलब क्या? समाधि मतलब कभी कभी मजाक में बोलते हैं, कोई सो रहा होता है बोलता है समाधि में चला गया, पर समाधि मतलब क्या? निद्रा होता है। समाधि मतलब निद्रा नहीं होता है, समाधि मतलब सोना नहीं होता है। समाधि मतलब उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धी मतलब बुद्धि। धी मतलब क्या? बुद्धि। बोलते ना धियो यो नः, धी मतलब बुद्धि। हाँ, और समाधि मतलब समानता प्लस धी, इसका संधि विच्छेद होता है। तो समानता मतलब क्या? जिसकी धी, जिसकी बुद्धि समान दृष्टि पर हो चुकी है उसे समाधि कहा जाता है, उस स्तर को समाधि कहा जाता है। तो जो योगी अपनी बुद्धि द्वारा उस स्तर पर पहुंच चुका है जिसके बाद उसमें यश और अपमान, लाभ और हानि, हार और जीत, ये सभी दृष्टि को वो समान रूप से देखता है, उससे विचलित नहीं होता, उसे समाधि का स्तर कहा जाता है। तो अभी समाधि जो धी है ना, धी मतलब उसे शास्त्रों में ऐसा अलंकार दिया गया है कि धी मतलब एक तलवार रूपी होती है जो ज्ञान के आधार पर काटने का काम करती है। काटने का मतलब क्या? जैसा मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, तो जैसे यश और अपमान, तो उसको ज्ञान के आधार पर जब उसका छेदन होता है तो वो समान स्तर पर देखता है। वो ना अपमान के कारण ज्यादा दुखी होता है और ना यश के कारण ज्यादा सुखी होता है। सम स्थल पर लेके आ रहे थे, उसकी मानसिकता उतनी समान हो जाती है कि उससे बाहरी दृष्टिकोण से मिलने वाली उपाधियों से कोई लेना देना नहीं होता। उस स्तर पर वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। और इसका होता है 2 प्रकार होते हैं इसमें भी, एक सविकल्प समाधि होता है और एक निर्विकल्प समाधि होता है। आपको ये थोड़ा सा तकनीकी लगेगा बट ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब सविकल्प समाधि मतलब क्या? सविकल्प समाधि मतलब आपके पास विकल्प के आधार पर, अपनी साधनाओं के आधार पर, अपने प्रयास के आधार पर आप समाधि को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमारी साधना, जैसे हमारा 16 माला, 4 नियमों का पालन, भगवान की और भक्तों की सेवा, आध्यात्मिकता में उन्नति मिलने वाले जितने भी कार्य हैं वो सारे जो कर रहे हैं वो क्या है? वो हमारे प्रयास द्वारा सविकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शन, हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं, उस विकल्पों का प्रयोग कर हम क्या कर रहे हैं? समाधि में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो सविकल्प समाधि होता है जो साधना के आधार पर होता है। और यहां पे ये सविकल्प समाधि है ना, वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमें अलग अलग प्रलोभन देती है और हमें विचलित करती रहती है। तो किसी के बोले हुए शब्द हमें चुभ जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो ध्यान है वो टूट जाता है। आप कितने भी अच्छे से भक्ति करते रहेंगे, कोई आपका अपमान करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा तो चुभेगा, और वो चुभने के कारण क्या होगा? द्वेष उत्पन्न होगा और उसके कारण हमारी भक्ति में बाधा आएगी। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि
एक व्यक्ति था और उसके गांव में उसको बहुत प्रताड़ित करते थे लोग, उसे बड़ा बुला कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे हमेशा। तो बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है वो, जो भी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो वो क्या करता है, वो राजा के पास चला जाता है और राजा को बोलता है कि देखो आपके नगर में ये सारे जो लोग हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि आप राजा है और मैं आपकी प्रजा हूं। तो राजा क्या बोलता है, राजा बोलता है कि दो बड़े उसके जो तलवार वाले जो उसके सिपाही होते हैं उनको वो बुलाते हैं राजा को, और राजा उसको बुलाता है 2 सिपाहियों को कि इसके साथ जाओ। और राजा क्या करता है, राजा इसको बोलता है कि एक घड़ा देता है और वो एक घड़े में तेल भर देता है पूरा ऊपर तक, और वो उस व्यक्ति को दे देता है। बोलता है तू ये पकड़ और तू पूरे राज्य में घूम के आ, और ये घूमने के साथ साथ एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक किसको बोलते हैं, वो जो आया था कंप्लेन लेके उसको, तो बोलता है अरे ये कहां पहुंच गया मैं राजा के पास, ये मेरे को क्या पकड़ा दिया, और एक बूंद अगर नीचे गिरा तो तेरा गर्दन कट गया, समझ लेना। बाप रे, बोलता है वो ये क्या, मैं तो राजा के पास न्याय मांगने आया था, ये तो मेरे को ही सजा दे दी। तो वो बोला ये तेरे को करना ही पड़ेगा। तो वो जाता है लेके जाता है, वो घूमता रहता है। वो इतना ध्यान से उस घड़े को देखता है और पूर्ण प्रयास से पूरी एकाग्रता से उस घड़े पे ही उसका ध्यान केंद्रित करता है। और राजा इतना ही, राजा क्या बोलता है, राजा नगर में डिंडोरा पिटवा देता है कि ये व्यक्ति आएगा ना तो उसको क्या करना है, उसको आपको उसका मजाक उड़ाना है। क्या करना है, उसका मजाक उड़ाना है, उसकी खिल्ली उड़ानी है, उसको अपमानित करना है, सब कुछ आपको करना है। तो जहां जहां से जाता है ना, लोग पहले जितना नहीं करते थे उतना ज्यादा, अभी राजा का हुक्म है ना, राजा का आदेश है तो और ज्यादा करते हैं। और ये सोचता रहता है कि अरे कहीं एक बूंद गिरा, और पीछे से वो तलवार को ऐसे धार करते करते आ रहे रहते हैं, वो एक बुरा तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो कैसे जैसे तैसे करके 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 शाम को राजमहल में पहुंच जाता है। बोलता है ये आपका घड़ा, और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पास न्याय मांगने आया था पर आपने तो मुझे ही सजा दे दी। तो राजा ने उसको पूछा कि आज के दिन में तेरा किसी ने मजाक उड़ाया? तो जानते हो उसने क्या कहा? बोला नहीं, किसी ने नहीं उड़ाया। बल्कि क्या हुआ था, उससे ज्यादा लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। पर क्या हुआ, अभी उसके पास एक उद्देश्य था जिस पे उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए उसे आसपास की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। इसलिए ये जो है हमारा, और यहां पर इस स्तर को समाधि का स्तर कहते हैं। यहां पर बिल्वामंगा ठाकुर का भी उदाहरण आता है। बिल्वामंगा ठाकुर जो थे वो उनके पिता के, हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता की मृत्यु के बाद वो एक वैश्या से आसक्त हुए थे। ज्वलंत उदाहरण हमारी एकाग्रता का। क्या हुआ अभी क्या हुआ? यहां पे कौन सी बात हो रही थी? शास्त्रों की बात हो रही थी ना। हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहां गया? अगर आप लोग वहां नहीं देखते तो क्या वो बच्चा दरवाजा नहीं खोल पाता? खोल ही लेता ना कुछ करके। उसको इतनी जोर से लगी है, वो कहीं पे नहीं तो यहीं कर देता, होता ना। तो ये हमारी एकाग्रता है। मतलब मैं मजाक कर रहा हूं, आप लोग बहुत एकाग्र है, आप उसकी सहायता करना चाह रहे थे। तो वो जाते हैं और वो जाने के बाद वो पिता की मृत्यु हो गई है और उस हिस्सा को मिलने के लिए इतने तल्लीन हो जाते हैं कि एक मुर्दे की लाश जो बहरा रहता है उसके ऊपर चढ़कर नदी पार कर कर सांप से लटक कर उस हिस्सा के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अभी यहां पे हमने बात की है सविकल्प समाधि की, और दूसरी क्या होता है निर्विकल्प। आप बोलेंगे ये सविकल्प इतना सारा है तो निर्विकल्प क्या होगा? निर्विकल्प ऐसी समाधि होती है जहां पर जैसे पतंग चगाते हैं तो शुरू में पतंग जब चगानी होती है तो क्या करते हैं, अरे थोड़ा पतंग पकड़ के थोड़ा दूर जा, फिर दूर जाके थोड़ा ऊपर उड़ा और फिर मैं उसे खींचूंगा, क्योंकि वो अभी तक पूर्ण रूप से उस हवा पे आई नहीं है। वो हवा के नियंत्रण पे, हवा के आधार पर, हवा के चलन पर वो गतिमान नहीं हो रही है। इसलिए क्या करना पड़ रहा है, हमें प्रयास करना पड़ रहा है। तो उड़ाएगा ऊपर और फिर प्रयास करेंगे और प्रयास कर कर फिर जब वो लेकिन वही पतंग जब हवा के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर आपको इतना प्रयास नहीं करना पड़ता और फिर वो अपने आप चलती है।
तो ये उदाहरण देके ये समझाया जाता है कि जो सविकल्प समाधि है उसके लिए भक्ति करते रहने के लिए, भक्ति के मार्ग पर अडिग रहने के लिए हमारा प्रयास आवश्यक है, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रयास करते करते भगवान की कृपा से निर्विकल्प समाधि, मतलब जहां पर कोई विकल्प, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है और भगवान की कृपा के द्वारा आप उस समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी? जब आप अपना प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, बहुत सारी है चीजें चर्चा करने के लिए, बट मैं संक्षिप्त में आपको इस निर्विकल्प समाधि के एक एक लाइन में एक उदाहरण देता हूं। आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं घर पर जाकर, जिसमें भागवतम में वर्णन दिया गया है। अभी शमीक ऋषि कौन है? जो महाराज परीक्षित जब उनको मिलने जाते हैं, जिनके आश्रम में, वो शमीक ऋषि है। और वो समाधि के, निर्विकल्प समाधि के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर इंद्रियों के आधार पर मिलने वाले सारा ज्ञान उनका बोध नहीं है। अभी राजा आए तो इत्र वित्र लगाया होगा उन्होंने, तो उसकी सुगंध नहीं जान पाए। राजा आए, आंखें बंद थी, राजा को देख नहीं पाए। राजा ने बोला, प्रणाम भी किया होगा, दंडवत भी किया होगा, वो देख भी नहीं पाए। राजा ने कुछ वचन भी बोले होंगे, वो भी नहीं सुन पाए। फिर उसके भी आगे स्पर्श, वो जो सर्प था मरा हुआ, वो गले में डाल दिया गया, तभी भी उनको वो बात का ज्ञात नहीं हुआ। तो वो उस समाधि के स्तर पर थे। और फिर उनका वो शिंगी, उनका बेटा आता है, वो साप देता है। पर कहने का मतलब यह है कि वो उस समाधि को प्राप्त कर चुके थे जहां पर बाहरी सभी इंद्रियों को उन्होंने संयमित कर लिया था और किसी के भी आधार पर वो विचलित नहीं हो रहे थे। एक शमीक ऋषि का उदाहरण आता है। फिर दूसरा आता है हरिदास ठाकुर का, जो आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से स्वयं माया देवी के रूप में उनको विचलित करने के लिए माया देवी उपस्थित हुई, पर वैश्या से वैष्णवी बना दिया उनके उदाहरण, उनके आचरण के कारण। रूप गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी के सबसे महत्वपूर्ण, हमारे रूपानुगा जिसे हम कहते हैं, हम जिनकी परंपरा में हैं, वो समाधि के उस स्तर पर थे कि मई के महीने में आप जाएंगे, जून के महीने में आप जाएंगे, सबसे पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड का शायद, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग जो होता है वो गोवर्धन होता है। सबसे ज्यादा गर्मी होती है, 55 तक जाता है वहां पे गर्मी। उस गर्मी में बैठ के वो भगवान के नाम का जप करते हैं। और वो इतने वैरागी थे कि उन्होंने अपने लिए कुटीर भी नहीं बनाया था, तो उनके लिए साक्षात राधा रानी आती थी और उनके पल्लू से उनको छांव करती थी। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सॉरी, तो वो उनको छांव करती थी। और वहां पर भगवान कृष्ण आते थे, और कृष्ण आके वहां पे शेर आ जाता था तो भी उनको उनकी पड़ी नहीं होती थी, वो अपने ध्यान में मग्न रहते थे, जपा करते रहते थे। और भगवान कृष्ण छड़ी लेके शेर को भगाने के लिए खड़े रहते थे। तो ये जब सनातन गोस्वामी ने देखा, तब उनसे कहा कि हमारा संप्रदाय जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए है, तुम तो भगवान से ही सेवा ले रहे हो, तुम ऐसी साधना कर रहे हो जिसमें भगवान को तुम भी सेवा करनी पड़ रही है। तब जाके उन्होंने कहीं पे एक कंदरा में कुछ तो कुटीर बनाया और वहां पर जाके जप करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं इसमें। शिला प्रभुपाद का उदाहरण, अमरीश महाराज का उदाहरण। शिला प्रभुपाद ने, एक उदाहरण लूंगा और उसके बाद हम अंत करेंगे। शिला प्रभुपाद जी ने जब टॉमकिन स्क्वायर पार्क, जहाँ पे जाके उन्होंने पहला कीर्तन किया, वो कीर्तन में जानते हैं वो कौन सी समाधि के कौन से स्तर पे थे? वो समाधि के उस स्तर पर थे जहाँ पर उन्हें पता था कि यहाँ पर लोगों राम और कृष्ण का नाम तो सुनना तो दूर की बात है, मतलब उन्होंने नाम तो सुना ही नहीं था, पर इतने ज्यादा भौतिकतावादी थे और इतने ज्यादा, मतलब 4 नियमों का पालन छोड़ो, 4 नियमों को रोज भंग करना उनका एक नियम था। तो प्रभुपाद जी समाधि के उस स्तर पर थे जहां पर प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद की और 3 घंटे तक, यहां पर हम कीर्तन करते हैं तो हमारे पास मृदंग होता है, करताल होता है, ज़ेम्बे होता है, कितना कुछ होता है। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, मृदंग भी नहीं था। प्रभुपाद के पास एक ड्रम था जिससे कुछ तो आवाज आ रहा था। और प्रभुपाद जी अपनी आंखें बंद कर कर टॉमकिन स्क्वायर पार्क के नीचे, झाड़ के नीचे रहकर प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद की और प्रभुपाद जी ने ये मन में विचार किया, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो आप मुझे अपना संकेत दीजिए, क्या मेरा प्रयास इस भूमि पर करना योग्य है, क्या मैं करूं इस प्रयास को। और 3 घंटे तक प्रभुपाद जी बिना आंखें खोले, प्रभुपाद जी ने क्या किया? हरे कृष्णा का कीर्तन किया, सिर्फ वो एक ड्रम जैसे वाद्य के साथ 3 घंटे तक। और जब 3 घंटे के बाद प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली
तो वहाँ पर जिन लोगों को भगवान के नाम का पता नहीं था, जो भौतिकतावादी में रत थे, वो सब हिप्पीस लोग अपने हाथों में हाथ मिलाए प्रभुपाद के कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। और जब ये प्रभुपाद ने देखा, तब प्रभुपाद को सुनिश्चित हो गया कि भगवान मुझसे जो कार्य करवाने लाए हैं यहाँ पर, वो कार्य अवश्य रूप से सिद्ध होगा। और इसमें गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसमें चरम सीमा पर हमारे पास प्रभुपाद जी का उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण। और शास्त्रों में जिसका वर्णन किया जाता है वो अमरीश महाराज का उदाहरण है, जो समाधि के उस स्तर पर है जहाँ पर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा में निमग्न कर दिया है। ये एक श्लोक हम सब साथ में बोलेंगे, एक एक श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसी श्लोक से उनका चरित्र का वर्णन होता है, और उसके बाद हम अंत करेंगे। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। सबका जब तक एक साथ आवाज नहीं आएगा ना, हम बार बार बोलते रहेंगे। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वर्चासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतस्तत्कथोदये अच्युतस्तत्कथोदय। श्रुति चकार अच्युत, अच्युत भगवान, सत मतलब जो सत्य है, कथोदय मतलब उनका श्रवण करते हैं। तो उनकी प्रत्येक इंद्रिय भगवान की सेवा में निमग्न है, मतलब मन को उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया है। वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णन ने कानेन्द्रियों को भगवान का कथन श्रवण करने में लगाया है। करो हर्जन, कर मतलब हाथ, हाथ को भगवान के मंदिर की सेवा अर्चना करने में लगाया है। और सवै मन, हाँ, मन को भगवान के चरणों में लगाया है। श्रुति मतलब कान को भगवान के कथा सुनने में लगाया है। तो उनकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान के सेवा में निमग्न है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? हमने संक्षिप्त में, ऐसा मत करो यार, मुझे थोड़ा तो फील कराओ कि मैंने तो कुछ तो बोला है। हमने 26वें श्लोक में हमने ये देखा कि किस प्रकार से भौतिक श्रवण हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रवण के लिए हमने अलग अलग उदाहरण दिए, किस प्रकार से सभी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रवण है। श्रवण करने के आधार पर हम सारे यज्ञ कर सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मन का यज्ञ है। उसके बारे में हमने चिंतन किया, कैसे अपने मन को रिस्ट्रिक्ट करना है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से माया देवी के अलग अलग प्रलोभन होते हैं, जो उस पौधे के समान हमारे पास हमारी इंद्रियों द्वारा हमें लोभित करते हैं। और फिर 27वें श्लोक में हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम हमारे जीवन में आने वाली गतिविधियों को किस प्रकार से यज्ञ बना सकते हैं, अपने प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक इंद्रिय को कैसे यज्ञ में सम्मिलित कर सकते हैं। हालांकि हमने बहुत कुछ चर्चा किया है, पर समय के अभाव में हम यहीं पर विराम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन को कहीं ठेस पहुंची हो कोई मेरे वाणी वाक्य से, तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।